और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत का विभाजन। बी, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। सी, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण। और डी, चटगांव शस्त्रागार छापा। चटगांव शस्त्रागार छापा। समय समाप्त हो गया पढ़ते पढ़ते ही। अब देखते हैं कि इस क्रम का सही क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, चटगांव शस्त्रागार छापा, यानी कि 1930 में हुआ था। फिर आता है भारत का विभाजन 1947, सभी जानते हैं। फिर आता है सी, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण, जो कि 1975 में हुआ था। और बी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इन 1984। ये है सही क्रम, DACB। अब देखते हैं DACB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय रचना जी। बधाई बधाई बधाई। आइए शाबाश। रचना जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ओ दिलों सुन लो, मेरे सामने महिलाओं के पहले मेहमान हॉट सीट पर आ गए हैं। दिल्ली से हैं ये। इनका नाम है रचना रुस्तगी। बहुत पॉपुलर है आप रचना जी। कैसे? है, इतने लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए। आज तो हूँ। आज है? नहीं नहीं, हमेशा रहिए आप पॉपुलर, ऐसी भी क्या बात। हाँ, अब कोशिश रहेगी। अब तो हो गई ना। आप अपने परिवार के साथ आए हैं या परिवार के लोग आए हुए हैं? मेरे हस्बैंड है। आपके पतिदेव आए हुए हैं? अरे प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? सर रवि दत्त रुस्तगी। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। और रचना जी, आजकल क्या कर रही हैं आप? फिलहाल तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब फ्री हैं? इसीलिए प्ले अलग खेल रही हूँ आजकल। बेटी की शादी कर दी, वो सेटल हो गई। बेटा बैंगलोर में है, तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं, ओके। तो इसलिए तो घर पे आप क्या करती हैं? घर का काम सारा मैं ही करती हूँ। होम मेकर है, संभालती हैं। हाँ। जितनी भी महिलाएं अपना घर संभालती हैं, उनके लिए हमारे मन में केवल आदर और सत्कार है। और रचना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे खेल के रूल्स हैं उनसे तो आप परिचित हैं, है कि नहीं? उसको हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है 2 अनचाहे विकल्पों के बीच हंसना। जैसे कि आगे कुआं पीछे डैश। Complete this Hindi phrase, which means being trapped between 2 unwanted options. आगे कुआं पीछे डैश। डैश को भरना है और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए, पेड़। बी, पर्वत। सी, खाई। या डी, नदी। पेड़, पर्वत, खाई, नदी। सी को लॉक किया जाए। आगे कुआं पीछे खाई। सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर रचना जी। आमतौर पर इनमें से किस से आटा नहीं बनाया जाता है? Which of these is not generally used to make flour? A, wheat यानी गेहूं। B, ज्वार यानी ज्वार। C, राइस चावल। या D, गन्ना शुगर केन। डी, गन्ने को लॉक किया जाए। डी, गन्ने पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी रचना जी? इनमें से कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे पास है? Which of these cities is located closest to an international boundary? Options: A, बेंगलुरु। B, अमृतसर। C, भोपाल। या D, नागपुर। अमृतसर। अमृतसर क्या करें? लॉक कर दीजिए। बोलना पड़ेगा बी पे ताला लगा जाए। बी पे ताला लगा। जी, बी पे ताला लगा जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। 3000 रुपए जीत गए।
अमृतसर जो है वो पाकिस्तान की जी सीमा जी से बिल्कुल वाघा अटारी वाघा सीमा border पे। से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये है इमेज प्रश्न, एक चित्र दिखाया जाएगा। इस उपकरण का प्रमुख उपयोग क्या होता है? Which of these purposes is this object primarily used for? Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता चले। ए, टेक सेल्फीज, बी, टाइप मैसेजेस, सी, सेंड ईमेल्स, डी, रीड आर्टिकल्स। सेल्फी लेना, संदेश टाइप करना, ईमेल भेजना, या डी, लेख पढ़ना। ए को लॉक किया जाए, सेल्फी लेना। सेल्फी लेना, ए पे धर लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ये जो है इसको सेल्फी स्टिक कहते हैं। हाँ जी। और पहले केवल कानून के हाथ लंबे होते थे, आजकल अपनी फोटो लेने वाले के भी हाथ बड़े लंबे हो गए हैं, है कि नहीं? आगे आप पहला पढ़ाओ रचना जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गुलाब के पौधे में पाया जाता है लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं? Which of these is found on the rose plant but not on the tulsi plant? A, roots, B, leaf, C, stem, या D, thorns? जड़, पत्ता, तना या कांटे? डी को लॉक किया जाए, कांटे। डी, कांटे पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया रचना जी। 5,000 रुपए तो नहीं है, 10,000 रुपए जीत रहे हैं। और ये जो हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, ये अपना ज्ञान छोड़ते रहते हैं। अब क्या कहते हैं, आपको सुनना है? ये कहते हैं कि जीवन गुलाब के जैसा ही होता है, इसमें सुगंध और सुंदरता का आनंद भी है और दुख के कांटे भी। आज जो मैं अपने पति को लाई हूँ, ये पता है क्यों आ गए? हाँ। क्योंकि इनको फ्री में आने को मिल गया। क्योंकि सारा खर्चा तो कोई भी नहीं उठाया। ये ना बहुत कंजूस है। कंजूस। अब मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे कहीं घुमाने ले चलो, मुझे अब देखो मैं फ्री हूँ तो नहीं लेके जाते। ए सोनी वालों, ये हमको एंकर का नाम बदल दो, मैरिज काउंसलर बोल दो हमको। तो आप एक्सपीरियंस वाले हो ना, इसलिए पूछते हैं। नहीं बट सही है, यही एक जगह मिलती है सबको। जितना भी दुख दर्द है घर का, वो आप आकर के उड़ेल दीजिए यहाँ पर हमारे सामने, उसका हम एकदम पूरा निदान निकाल देंगे। तो रवि जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, और जो पैंट में जेब है ना, उसको थोड़ा ढीला कीजिए। कभी कभार इनको घूमने उमने ले जाया कीजिए। हाँ, वो नहीं ले जाते। सर ये पूरा यूरोप का टूर कर चुकी है। वो तो बैंक में दिया था, उसमें भी आईटीसी बैंक देता था, उसमें लेके जाते थे। अच्छा अपने खर्चे से। भाई साहब, एक कार्ड लीजिए अच्छा सा, उस पर लिखा होना चाहिए आई लव यू। हाँ, उसके नीचे एक ऐसा दिल बना होना चाहिए, हार्ट, उसमें एक ऐसा तीर जाना चाहिए, उसके अंदर एक गुलाब का फूल हो। ज्यादा नहीं हो गया? उसके अंदर फिर उसको ठहर जाइए, उसको खोलिए, उस पे तारीख लिखिए, कल ही की तारीख दे दीजिएगा। और हेलो डार्लिंग, डार्लिंग, I want to take you to Europe at my own cost. Whatever you want to buy, I will spend, not you. Thank you so much. All my love, Ravi. ऐसा बंद करके अब ले जाइए उनके बाद। और रचना जी, खेल की तरफ आप ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीधी सड़क पर यात्रा कर रही एक बस की गति जानने के लिए इनमें से किस जोड़ी के मान की आवश्यकता होगी? The values of which of these pairs
are necessary to find the speed of a bus traveling on a straight road? Option सुनिए. A. Mass, height. B. Distance, time. C. Weight, temperature. D. Time, temperature. बी को द्रव्यमान, ऊंचाई. B. दूरी या समय और समय. C. भार और तापमान. D. समय और तापमान. बी को लॉक किया जाए. बी को लॉक किया जाए. डिस्टेंस, टाइम. ताला लगा जाए बी को. बिल्कुल सही जवाब दिया. 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया. 20,000 रुपए आप जीत गई. आगे चलते हैं रचना जी. 8वां प्रश्न आएगा और मूल्य है इसका 80,000 रुपए. 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हाँ, ये आ गया प्रश्न. 1912 में अलग होने से पहले बिहार किस ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? Which presidency was Bihar a part of until it was separated in the year 1912? Options: A. Bengal, B. Madras, C. Central, D. Bombay. बंगाल, मद्रास, सेंट्रल या बम्बई? ए को लॉक किया जाए. बंगाल. श्योर है? रचना जी कह रहे हैं ए, बंगाल पे ताला लगाया जाए. यस, यू आर राइट. बिल्कुल सही जवाब. इसकी बिहार को बंगाल से अलग करने की जो घोषणा थी ये किंग जॉर्ज V ने की थी. दिल्ली दरबार में की थी इसे. 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बनाया गया था. ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का. तैयार रहिए. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. रचना जी ये रहा. इनमें से क्या तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है? Which of these is situated on Tilak Marg in New Delhi? Option सुनिए. A. The new Parliament Building. B. Supreme Court of India. C. RBI Headquarters. और is it D. राष्ट्रपति भवन? नया संसद भवन. B. भारत का सर्वोच्च न्यायालय. C. RBI मुख्यालय या D. राष्ट्रपति भवन. तिलक मार्ग. दिल्ली के रहने वाली हैं. रहने वाली तो हूँ. 30 सेकंड बचे. लाइफलाइन. शांत हो जाइए, दादू मत कीजिए. 2 लाइफलाइन है आपके पास. वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड. वीडियो कॉल ऑफ फैमिली. ओके, वीडियो कॉल ऑफ फैमिली फ्रेंड. ये लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. रोशन जी, आपने 3 नाम दिए थे. ये हैं वो 3 नाम. अवनीश त्रिपाठी हैं, करण रुस्तगी हैं और अनुराग मित्तल. अवनीश त्रिपाठी. अवनीश त्रिपाठी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. ये मित्र हैं, आपके परिवार के मित्र हैं. सॉरी अविनेश जी, प्रणाम करता हूं आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. कैसी तबीयत है? आपसे पहली तबीयत एकदम फिट है सर. पहली बार आपसे बात होकर बहुत बहुत खुशी हो रही है. तो हम भी आपको पहली दफा देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है हमको. अनिल जी, हमारे सामने रचना जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं. तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प देंगी. ABCD आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर कि इसका सही उत्तर क्या है. अच्छा. ठीक है? यस सर. रचना जी, आपका समय शुरू होता है अब. अवनीश, इनमें से क्या तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है? नया संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, RBI मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन. तिलक मार्ग में स्थित है. ऑप्शन फिर से पढ़ दीजिए. RBI. नया संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, RBI मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन. A और D नहीं है, इसमें C ऑप्शन मुझे ज्यादातर लग रहा. RBI हेडक्वार्टर. अच्छा, सही. तिलक मार्ग पे RBI हेडक्वार्टर लग. लाइफलाइन. हाँ, एक और लाइफलाइन लेंगे. अच्छा, ठहर जाइए. अभी आपकी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है डबल टिप. ठीक है. तो इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी.
रचना जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक। और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी पे ताला लगाया जाए। अरे बच गई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अवनीश जी तो गलत जा रहे थे। हाँ? मेरे को इन्हीं दोनों में था ना। आपको इन्हीं दोनों में था, उन्हीं दोनों के उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। कैसे मित्र हैं आपके। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित वर्तमान भवन है। ट्रांसफर होने तक संसद भवन से कार्य कर रहा था। तिलक मार्ग का नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर यह रखा गया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जीत गए हैं आप 1,60,000 रुपए। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत असरदार इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न जो है देगा आपको 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव है ये। इसको अगर आपने पार कर लिया तो निश्चित रूप से 3,20 आप ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इधर चांस लिया गड़बड़ हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम खिलजी राजवंश के एक शासक का है? Which of these names is that of a ruler of the Khilji dynasty? ऑप्शन सुनिए। ए इब्राहिम, बी आलमगीर, सी जलालुद्दीन, डी फिरोज शाह। Which of these names is that of a ruler of the Khilji dynasty? इब्राहिम, आलमगीर, जलालुद्दीन, फिरोज शाह। फिरोज शाह तो नहीं है, इब्राहिम भी नहीं है, आलमगीर या जलालुद्दीन। कंफ्यूज है। जलालुद्दीन खिलजी। क्या नहीं, करेंगे? क्विट हैं? क्विट। क्विट करेंगे? नहीं आता आपको? ऑलराइट, शांत हो जाइए। ये आपका अंतिम निर्णय है। जी। ऑलराइट, आपको हम आज्ञा देते हैं कि आप क्विट करें। रचना जी, बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। और ये जो आपने जीती हुई धनराशि है, ये आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 रुपया आप दिया, ओके किया, और ये पहुंच गया आपके बैंक में इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और अच्छे तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। रचना जी, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। जलालुद्दीन। सी जलालुद्दीन पे ताला लगाया जाए। सही था। हाँ, खेलती तो ये सही होता। ओहो, जलालुद्दीन खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। वो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। ऑलराइट।